हमारे सारे दुखों की वजह हमारा अपना मन होता है। कोई वस्तु, कोई इंसान या परिस्थिति नहीं होती। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। और जिस इंसान ने भी अपने मन पे कंट्रोल कर लिया, उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई महान बन नहीं सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और आपके लव वंस भी खुश होंगे, मस्त होंगे। माय डियर फ्रेंड, हमारा मन ही दुख, तकलीफ, खुशी और हर प्रकार की भावनाओं को हमारा मन ही महसूस करता है। और अगर हम क्रोध महसूस करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों को उसकी वजह समझते हैं। अगर हम खुशी महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं, तो उसको भी हम अपने आसपास के लोगों को ही उसका कारण बनाते हैं। इसीलिए हमारा मन हमेशा दूसरों पे आश्रित रहता है और हमें लगता है ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, हर इंसान ऐसे ही होता है। पर ये सच नहीं है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आपने देखा होगा, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो संत महात्मा पहले के ज़माने में होते थे, जो रियल होते थे, जो असली स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते थे, जो रियल स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उनका ऑरा अलग होता है। मन तो चंचल है, मन तो घोड़ा है, लेकिन इन सब का लगाम आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्वयं पर जीत हासिल कर सकते हैं। लोगों को लगता है दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों को अपने हिसाब से चलाने में ही हमारी असली काबिलियत है, हमारी असली ताकत है। और लोग जब हमारे हिसाब से नहीं काम करते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तब हमारा मन दुखी होता है और हर वक्त ये प्रयास करते रहता है कि जो भी हमारे पास हमारे अपने हैं, हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारे हिसाब से काम करें। पर ऐसा नहीं होता है, और जब नहीं होता है तो हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं सबको अपने कंट्रोल में चलाने के लिए। पर कभी सोचा है, जब हम खुद अपने मन के कंट्रोल में हैं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अपने मन के दास हैं, तो हम किसी और को भला क्या कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम दूसरों को भला क्या कंट्रोल कर सकते हैं। और यही सोचने की ज़रूरत है। पर हम अपने बारे में ना सोचकर सारे जहान की खबर रखते हैं, सारी दुनिया की फ़िक्र करते हैं, पर हम अपनी फ़िक्र नहीं करते हैं। सारी इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं सब नश्वर है, सब नष्ट होने ही वाला है। लेकिन जो चीज़ हमारे साथ कई जन्मों तक हमारे साथ चलती है और अभी इस जन्म में भी हमारे साथ जाने वाली है, वो है हमारे अपने कर्म, हमारा मन। जब हमारा मन हमारे वश में हो तो हमसे अच्छे कर्म होते हैं और अच्छे कर्म हमें एक अच्छा भविष्य देता है। और हम जब भी अपने मन के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, जलन, द्वेष, नफ़रत जैसी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है तो हम गुस्से से भर जाते हैं, नफ़रत से भर जाते हैं। हम रुक कर अपने मन को संभालते नहीं हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने मन के वश में हो जाते हैं। हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। क्रोध आना, गुस्सा करना, ये सब हम इंसानों के लिए की बहुत नेचुरल भावनाएं हैं, नेचुरल चीज़ है। और इसको कंट्रोल करना ही अपने आप को सही मार्गदर्शन देना है, सही मोटिवेट करना है। क्या हुआ अगर आपको गुस्सा आ गया? कोई बात नहीं, अगर आपसे गलतियां हुई, गलतियां करना भी एक तरह के सही कर्म होते हैं, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे, हमें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं होगा, तो हम अपने अंदर सुधार कैसे करेंगे। इसीलिए सही, गलत, झूठ, तकलीफ, धूप, छाँव, हर चीज़ अपने समय पे व्यवस्थित कर रखा है परमात्मा ने। पर इन सब के बारे में ज्ञान होना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। जब हमें अपने हर कर्म की पहचान होता है, ज्ञान होता है, हमें अपने हर छोटे बड़े कर्मों पे जब हमारा ध्यान होता है कि हम ये करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, तब हम बुरे कर्म करने से, गलत कर्म करने से बच जाते हैं। और यही अपने प्रति सच्चे समर्पण है, सच्ची भावनाएं हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सही मायने में एक अच्छे इंसान बनते हैं। पर
हमारा सारा फोकस दूसरों के ऊपर, दूसरों के लाइफ में, दूसरों को कंट्रोल करने में बीतती है। हम कभी रुक कर खुद को कंट्रोल नहीं करते हैं, खुद की भावनाओं को नहीं समझते हैं, खुद के मन को कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं। लोगों को लगता है ये तो किताबी ज्ञान है या ये बहुत मुश्किल है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस, हर चीज़ में प्रैक्टिस ही सबसे ऊपर होती है। हम जितने ज़्यादा अपने हर चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, अपने ज्ञान को अपने अंदर धारण करने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने मन के प्रति अवेयरनेस रखते हैं कि हमारा मन कब क्या सोच रहा है, अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस आ जाए तो इसको आगे बढ़ाने में, कंटिन्यू करने में हमारा जो बुद्धि है वो कार्य करता है। पर हम अपनी बुद्धि को कभी भी खुद के ऊपर नहीं लगाते हैं। हमने अपनी सारी ज्ञान और बुद्धि, अपनी एनर्जी को बिखेर के रखा हुआ है, जिससे हमारा कोई भला नहीं होता है। और इसी की वजह से हम आज इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। थोड़े से रुक कर अपने आप के बारे में सोचिए कि हमारे साथ क्या जाएगा। हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। इसलिए सोच समझ के हर कर्म कीजिए, अपने मन का ध्यान रखिए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है, गिल्ट होता है, और यही हमारे अंदर का विवेक है जो हमें ये समझाने का प्रयत्न कर रहा होता है कि हमसे कोई गलती हुई है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने मन का ध्यान रखिए। जिस दिन आप अपने मन का ध्यान रखना सीख जाएंगे, उस दिन आपसे कभी भी अनजाने में भी कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। आई स्वेयर।